नमस्ते। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच तनाव फिर चरम पर पहुंच गया है। शुक्रवार को इस्लामाबाद और काबुल के 48 घंटे के युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की सहमति के कुछ घंटों बाद ही देर शाम में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला बोल दिया। अफगानिस्तान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत के कई जिलों में हवाई हमले किए गए हैं। इन हमलों में रिहायशी घरों को निशाना बनाया गया है। इसमें महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें 8 क्रिकेट खिलाड़ी भी शामिल हैं जो अपना मैच खेलकर लौटे थे। तालिबान ने कहा है वह पाकिस्तान को जवाब देगा। अब बड़ा सवाल है, क्या पाकिस्तान ने तालिबान से उलझकर खुद अपनी कब्र खोद ली है? क्या भारत भी पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों पर हमले करेगा? क्योंकि पाकिस्तान ने जो आरोप तालिबान पर लगाए हैं, भारत भी पाकिस्तान पर यही आरोप लगाता है। अगर भारत ने एक्शन कर दिया तो पाकिस्तान का संकट कितना गंभीर होगा। एक दौर था जब पाकिस्तान भारत के साथ 2 मोर्चों पर जंग की बात करता था। न्यूक्लियर ताकत, इस्लामी गठबंधन और अफगानिस्तान की जमीन पर अपनी गहरी पकड़ का हवाला देकर वो यह दावा करता था कि अगर भारत से जंग हुई तो उसके पास पश्चिम में सुरक्षित बैकअप मौजूद है। लेकिन अब वक्त पलट चुका है। आज वही पाकिस्तान, जिसे कभी इस्लामी दुनिया का किला कहा जाता था, चारों दिशाओं से घिरता जा रहा है। पूर्व में भारत, पश्चिम में अफगानिस्तान, दक्षिण में अरब सागर और उत्तर में अपने कब्जे वाले पीओके में बगावत। सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान अब इतिहास की सबसे बड़ी भू राजनीतिक जाल में फंस चुका है? कभी पाकिस्तान अपने टीवी चैनलों पर यह सेखी बघारता था कि वो 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि वो 4 फ्रंट डिफेंस की दहशत में जी रहा है। एक दौर में जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई माना जाता था, अब वही गहराई उसके लिए खाई बन चुकी है। तालिबान, जो कभी इस्लामाबाद की छाया में पला बढ़ा, अब पाकिस्तान की फौज पर बंदूक ताने खड़ा है। यूरेशियन टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट ने पाकिस्तान की सच्चाई नंगी कर दी है। पाकिस्तान अब लगभग 8000 किलोमीटर की सुरक्षा चुनौती का सामना कर रहा है। यह दूरी केवल सीमा की नहीं बल्कि डर की है। एक तरफ भारत, जो अब कूटनीतिक रूप से कहीं ज्यादा ताकतवर है, दूसरी तरफ तालिबान, जो अब सीधे पाकिस्तान के दुश्मन की तरह लड़ रहा है। दक्षिण में ईरान से तनाव और उत्तर में पीओके में जनता का बगावत भरा उबाल। पाकिस्तान का नक्शा आज खुद अपने ही खिलाफ खड़ा दिखता है। 1971 में बांग्लादेश के जन्म ने पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी थी। उसी हार के बाद जनरल जियाउल हक ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की सोच बनाई। प्लान सीधा था, अगर भारत से जंग हो तो पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान की जमीन पर जाकर रीग्रुप करेगी, वहां से पलटवार करेगी। उसी के लिए पाकिस्तान ने 1980 के दशक में अफगान मुजाहिदीन को हथियार, ट्रेनिंग और पैसा दिया। अमेरिका ने भी इसे सोवियत विरोध के नाम पर सपोर्ट किया। लेकिन जैसे जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने पैर पसारे, पाकिस्तान ने उसे अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया और अब वही हथियार पाकिस्तान के सीने में धंस चुका है। तालिबान का ताजा रुख इस्लामाबाद के लिए खुला युद्ध है। सितंबर 2025 में 70 से ज्यादा हमले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुए। पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाकर सुसाइड अटैक किए गए। तालिबान के लड़ाके अब केवल सीमा पार नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर तक घुसकर हमला कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि तालिबान के पास वह अनुभव है जो किसी भी पारंपरिक सेना को हिला सकता है। हिट एंड रन, असम्मित युद्ध और डर का मनोविज्ञान। तालिबान कोई साधारण फोर्स नहीं, अगर उन्हें बाहरी सपोर्ट मिला तो पाकिस्तान की पूरी रक्षा संरचना हिल जाएगी। इतिहास याद दिलाता है कि जब पाकिस्तान बना था तो अफगानिस्तान ही अकेला देश था जिसने उसकी संयुक्त राष्ट्र सदस्यता का विरोध किया था। वजह थी डूरंड लाइन। 1893 में ब्रिटिश राज ने अफगानिस्तान और भारत के बीच यह सीमा खींची थी। अफगानिस्तान ने इसे कभी नहीं माना। आज भी तालिबान खुलेआम कहता है, डूरंड लाइन हमें मंजूर नहीं। इस रेखा के दोनों तरफ रहने वाले पश्तून एक ही खून, एक ही संस्कृति के हैं। जब पाकिस्तान तालिबान पर हमला करता है तो वही पश्तून पाकिस्तान के अंदर से बगावत कर उठते हैं। यह केवल सीमा संघर्ष नहीं बल्कि एक जातीय गृह युद्ध की शक्ल ले रहा है और यही पाकिस्तान की असली कमजोरी है। उसके अपने ही सैनिक अब यह सोचने लगे हैं कि वे किसके लिए लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में बगावत खुले युद्ध में बदल चुकी है। बलूच लिबरेशन आर्मी हर महीने पाकिस्तानी ठिकानों पर धावे बोल रही है।
पीओके में लोग आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून विद्रोही तालिबान का समर्थन कर रहे हैं और इस सब के बीच पाकिस्तानी सेना के अंदर मनोबल टूट रहा है। 2025 के शुरुआती 9 महीनों में ही 940 सैनिक मारे जा चुके हैं। ये 2009 के बाद की सबसे भारी सैन्य हानि है। अब पाकिस्तान का नक्शा देखिए। भारत के साथ 3,323 किलोमीटर की सीमा, अफगानिस्तान से 2,430 किलोमीटर, ईरान से 959 किलोमीटर और दक्षिण में 1,046 किलोमीटर की तटरेखा, कुल मिलाकर 8,000 किलोमीटर से ज्यादा सुरक्षा क्षेत्र। इतने विशाल मोर्चे पर सेना को तैनात रखना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए आत्महत्या के बराबर है। IMF के कर्ज में डूबा पाकिस्तान अब रोजाना अपनी मुद्रा को गिरते हुए दिख रहा है। डिफेंस बजट के लिए डॉलर चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट घट रहे हैं और जो पैसे हैं वो भ्रष्ट नेताओं की जेब में जा रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता का आलम यह है कि इमरान खान जो पश्तून समुदाय से आते हैं आज जेल में बंद हैं। उनके समर्थक पीओके और केपी में हिंसक विरोध कर रहे हैं। नवाज शरीफ और जरदारी जैसे पुराने चेहरे अब जनता के भरोसे से बहुत दूर हैं। ऊपर से सेना और ISI के बीच भी शक्ति संघर्ष तेज है। यानी पाकिस्तान अब एक साथ चार आग में जल रहा है और बुझाने वाला कोई नहीं। दुनिया का ध्यान अब इस बात पर है कि अगर पाकिस्तान का पश्चिमी फ्रंट तालिबान के हाथ से निकल गया तो उसका असर सीधे भारत की सुरक्षा पर पड़ेगा, क्योंकि तालिबान का पाकिस्तान विरोध भारत के लिए अप्रत्यक्ष रणनीतिक अवसर है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक मानते हैं कि भारत अब अपनी डिप्लोमेटिक और इंटेलिजेंस रणनीति को इस तरह ढाल रहा है कि पाकिस्तान अंदर से कमजोर हो, बिना एक भी गोली चलाए। यही आधुनिक युद्ध की परिभाषा है, जब दुश्मन खुद अपने ही बोझ तले गिर जाए। काबुल अब रूस और ईरान से नए संबंध बना रहा है, वहीं पाकिस्तान को तालिबान से केवल धमकियां और हमले मिल रहे हैं। अफगानिस्तान में रूस की मौजूदगी और पाकिस्तान की आर्थिक निर्भरता चीन पर, ये दोनों मिलकर पाकिस्तान को एक भौगोलिक जाल में फंसा चुके हैं। अगर तालिबान ने ईरान या रूस से खुले समर्थन के संकेत दिए तो पाकिस्तान का पश्चिमी मोर्चा पूरी तरह ढह सकता है। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति केवल सैन्य नहीं बल्कि अस्तित्व का संकट है। उसके पास न तो स्थिर राजनीति है, न मजबूत अर्थव्यवस्था और न भरोसेमंद दोस्त। चीन तक ने अब पाकिस्तान के प्रति अपने शब्दों में ठंडक ला दी है। अरब देश जो कभी पाकिस्तान के साथ धार्मिक एकजुटता की बात करते थे, अब भारत के साथ अरबों डॉलर की डील कर रहे हैं। रियाद और अबू धाबी अब इस्लामाबाद को दान नहीं शर्तों वाला कर्ज दे रहे हैं। यानी पाकिस्तान के पास विकल्प नहीं बचे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। लेकिन उनके चेहरे पर जो घबराहट थी उसने सच कह दिया, तैयारियां कम है, डर ज्यादा है। यही डर अब पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। जनता महंगाई से त्रस्त है, बिजली नहीं, नौकरियां नहीं और अब सीमा पर युद्ध की आहट। इस्लामाबाद की गलियों में अब डर की फुसफुसाहट है। अगर तालिबान ने कब्जा कर लिया तो क्या होगा? और यही वो पल है जब इतिहास फिर से करवट ले रहा है। कभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपने रणनीतिक खेल का मोहरा बनाया था, लेकिन आज वही तालिबान उसकी जड़ों को खोद रहा है। कभी उसने भारत के खिलाफ आतंकवाद की नदियां बहाई थी, अब वही आग उसके अपने शहरों में जल रही है। कराची से क्वेटा तक, खैबर से बलूचिस्तान तक पाकिस्तान अब जलता हुआ मानचित्र बन गया है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या वो चारों मोर्चों पर एक साथ लड़ सकता है, या फिर यह वही वक्त है जब इतिहास उसे उसी गहराई में धकेलने वाला है जिसे उसने खुद स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहा था। शायद अब उस गहराई का नाम स्ट्रेटेजिक ग्रेव बन चुका है, यानी वही गड्ढा जिसमें पाकिस्तान खुद अपने ही बोझ से दफन हो जाएगा। जो आग उसने दूसरों के लिए लगाई थी, अब वही आग उसके अपने घरों की दीवारों को छू चुकी है। अफगानिस्तान से आती गोलियों की आवाज अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं बल्कि पाकिस्तान की किस्मत की कहानी लिख रही है। कभी भारत को गिरने का सपना देखने वाला पाकिस्तान अब खुद इतिहास के शिकंजे में फंस चुका है। और शायद यह अंत नहीं बल्कि उस कहानी की शुरुआत है जहां दुनिया देखेगी कि झूठे साम्राज्य कब और कैसे गिरते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।